पर इनकी नफरत बस मुसलमानों तक सीमित नहीं है। याद रखिए, गुरु गोलवलकर और आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर ने संविधान को ही नकार दिया था। इनकी मानसिकता दलितों और महिलाओं के बारे में क्या कहती है, उसके लिए आप ये क्लिप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजर, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। ये मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुओं के बारे में जो बात कर रहा था उसको समझ लीजिए और फिर सोच लीजिए कि आरएसएस क्या है। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और खुशहाली के लिए अपने मुंह, बाह, जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये चैप्टर 1 का 31वां श्लोक है। उन 91 श्लोक भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए, बिना किसी झिझक के आपने उनकी सेवा करना है। उसके बाद जनाब 272 है 8वें चैप्टर का, शूद्र द्वारा अहंकार वक्त ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गरम तक डांट देगा, वो आपने ये करना होगा। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का, इसको संविधान बनाना चाहते हैं वो। आज भी आरएसएस के इतने सालों के बाद इनका कोई भी सरसंचालक दलित या महिला नहीं रहे। आरएसएस के पास एक मुस्लिम विंग भी है, सोचकर ही हंसी आती है, आरएसएस का एक महिला विंग भी है। इस विंग से तो केएफसी के चिकन विंग्स याद आते हैं, जैसे मुर्गियों ने ही केएफसी को बचाने की मांग करती हो। देश रिवर्स गियर में फुल स्पीड से भाग रहा है और ब्रेक मारता भी है, जो बची कुची कॉमेडी और थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म है उसको कुचलने के लिए।